रितेश, एक अपडेट मैं आपसे और चाहूंगा। अगर फिलहाल मौजूदा समय को लेकर बात करें, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, आपके पास क्या इनपुट्स आए हैं कि फिलहाल कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर की गई हैं? देखिए, गिरफ्तारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं पुलिस दे रही है, और ऐसे मामलों में होता भी है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को, क्यों रसूखदार लोगों का मामला है तो उसमें सारी चीजों को काफी साक्ष्य छुपा कर रखने पड़ते हैं। तो इसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो मेरे सोर्सेज है पुलिस के अंदर, उसके अनुसार 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद, उन्हीं से पूछताछ के बाद पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी है, जो 2 गिरफ्तारियां हैं, उमेश राय, जिसको कहा जा रहा है कि यही शूटर था, यही जो है इसने ही गोली मारी गोपाल खेमका को, और दूसरा अशोक साव, जो बिजनेसमैन है, कल तक ये भी अपराधी टाइप का ही व्यक्ति था, अपराधियों के साथ उसकी सांठगांठ थी, लेकिन पैसा कमाया, उसके बाद ये कारोबारी बन गया और समाजसेवी बना हुआ है, और इसकी भूमिका। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ फाइनेंसर है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई दूसरा है, और शाम 5 बजे इन सारी बातों का आज संभवतः खुलासा हो जाए। जी रितेश, दूसरी ओर अगर बात पुलिस को लेकर की जाए तो पुलिस लगातार वाहवाही लूटती हुई नजर आ रही है और अपने आप ही अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए रितेश, क्या इसे पुलिस की एक उपलब्धि माना जाए, या ये माना जाए कि पुलिस की कार्यशैली पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि बिहार को लेकर बात करें, 2025 का एक चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन औसतन 9 हत्याएं दर्ज की जा रही हैं। अब बिल्कुल देखिए राजीव, अभिषेक, आप देखिए कि जब से मैं इन खबरों को, आप अगर बुलेटिन पे रहते हैं, आप एंकर जब करते हैं, तो मैंने कितनी घटनाओं का जिक्र रोजाना किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 9-10 रोजाना ये घटनाएं हो रही हैं, और उससे ज्यादा कई सारी जो लेट से FIR होती है, इस वजह से चीजें जो है वो सामने नहीं आ पाती हैं। तो अब इस घटना की बात करें तो पुलिस भले ही पीठ थपथपाए, सरकार भले ही पीठ थपथपाए, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल है। एनकाउंटर करके आप ये दिखा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट, क्योंकि खुद पटना का जो SSP है कार्तिकेय शर्मा, वो खुद कह रहे हैं कि भाई इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसने किसको हथियार सप्लाई की, 1 अपराधी था कि 4 अपराधी थे कि 10 अपराधी थे, ये पुलिस क्यों नहीं बता रही है? क्यों आपने एनकाउंटर कर दिया? देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपराधियों का पूरा यहाँ पर जत्था मौजूद था। एक व्यक्ति था, आप गिरफ्तार भी कर सकते थे, आप उसकी टांग में भी गोली मार सकते थे, हाथ में भी गोली मार सकते थे, तो इसको मारने की क्या जरूरत पड़ी? तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर गोपाल खेमका हत्याकांड, बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेस मैन, और उसकी हत्या हो जाती है, उसमें जो वांछित हैं उनको लगातार आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था और वो हथियार सप्लायर था, फिर क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया? दूसरी बड़ी बात है कि ये जो इतना सिर्फ एक गोपाल खेमका हत्याकांड से ही ये पूरा मामला नहीं है, बल्कि 2018 में इनके बेटे की, गुंजन खेमका की, किसने हत्या की, उसका मास्टरमाइंड कौन था? क्यों उसके जिस गुंजन खेमका की हत्या 2018 में हाजीपुर में हुई थी, उस हत्याकांड का जो था साजिश करता, वो था मस्तू। मस्तू की हत्या आखिर किसने कर दी? तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, और पुलिस को तो ये पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या दोनों घटनाएं एक ही व्यक्ति ने अंजाम दी, कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये साजिश बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए पुलिस अगर ये कहती है कि हमने एनकाउंटर कर दिया, तो ये एनकाउंटर पर भी बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ती चली जा रही हैं, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। रितेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। दूसरी ओर बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी विकास की मां का बयान सामने आया है। उसने कहा कि मेरा बेटा चेन्नई में काम करता था और मेरे बेटे ने कोई हथियार सप्लाई नहीं किया था। कल ही पुलिस ने मेरे बेटे को उठा लिया था। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और विकास, जो आरोपी जो एनकाउंटर में मारा गया है, उसकी मां का बयान सामने आया और मां ने कहा कि मेरा बेटा चेन्नई में रहता था और मेरा बेटा चेन्नई में रहकर काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, और पुलिस ने मेरे बेटे को उठाया। मेरे बेटे ने कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किया है। कल ही पुलिस ने मेरे बेटे को उठा लिया था
आरोपी विकास की मां का ये बयान सामने आया है। आरोपी विकास की मां का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि मेरा बेटा चेन्नई में काम करता था और मेरे बेटे ने कोई हथियार सप्लाई नहीं किया। विकास की मां का ये बयान सामने आया और उसने कहा कि कल ही पुलिस ने विकास को जो है वो उठा लिया था। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। तो जो ये एनकाउंटर है, अब इस एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हुआ बताइएगा तब ना, बताइए ना कहाँ चला गया? पुलिस ने तो उनका एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था हमारे बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया है। घर पर सामान देखिएगा, चेन्नई में काम करता था। चेन्नई में काम करता था। क्या काम करते थे राजा? राजा क्या काम करते थे? बताइए ना, बताइए चोरी कर रहा था। क्या काम करते थे बताइए। तुम लगाओ ना, अभिषेक बना रहा है। आप लोग एक बार बताइए चेन्नई में क्या करते थे? हर बेटा चेन्नई में काम कर, कुछ ना पता मेरे बेटा पे खोजी है। क्या हुआ बताइएगा तब ना, बताइए ना खोजी है। कहाँ चला गया? पुलिस ने तो उनका एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था हमारे बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया है। घर पर सामान देखिएगा, चेन्नई में काम करता था। चेन्नई में काम करता था। क्या काम करते थे राजा? राजा क्या काम करते थे? बताइए ना, बताइए चोरी कर रहा था। क्या काम करते थे बताइए।